हेलो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे क्लास +2 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 6 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। उसके ऑलमोस्ट क्वेश्चन हम खत्म कर चुके हैं। इस वीडियो में हम उसके लास्ट क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 को एंड करेंगे एंड स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। एंड स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 13 इज देयर, लेट f be an function defined on the closed interval a b such that the derivative of the function which is positive means greater than 0 for all x belongs to open interval a b, then prove that the function is an increasing function on the open interval a b। तो पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बनाना क्या है, करना क्या है, किस चीज़ को प्रूव करना है। हमें बनाकर दिखाना कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग रहेगा इस इंटरवल में ए बी। उसके लिए हमें क्या शो करके दिखाना पड़ेगा, ये हम बनाकर दिखाएंगे दैट एफ ऑफ x1 इज लेस देन एफ ऑफ x2 फॉर किसके लिए, फॉर x1 लेस देन x2 वेयर x1 and x2 belongs to the interval, this is AB, this is close interval AB। तो इसके बीच में ये बिलोंग करेंगे, राइट। सो ये चीज़ हम बनाकर दिखाएंगे। इससे क्या प्रूव हो जाएगा अगर हम ये चीज़ बनाकर दिखाते हैं कि द फंक्शन इज ओवरऑल इंक्रीज इन द ओपन इंटरवल AB। सो लेट्स स्टार्ट द आंसर। से x1 x2 are the 2 points belongs to this interval। यहाँ से 2 पॉइंट्स लेते हैं x1 and x2 from this interval और हम कहेंगे that ये कुछ इस तरह से है कि x1 is less than x2। ये हमने उठाया, हमने ये अपनी तरफ से इंटरवल ए बी में 2 x1 और x2 रैंडम सी वैल्यू बनाई या ली जो बाय नेचर x1 लेस देन x2। ये जो x1 and x2 इस इंटरवल के अंदर है बिकॉज क्योंकि हमने x1 x2 लिए हैं इस इंटरवल के अंदर, तो ये कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे दैट इज इन द इंटरवल कुछ इस तरह से बना लेते हैं x1 x2 इस तरह से x1 एंड x2 बिकॉज दिस 2 पॉइंट्स हमने इस इंटरवल में से लिए हैं। तो इस इंटरवल के अंदर ही एक ऐसी सब इंटरवल भी एग्जिस्ट कर जाएगी x1 और x2 के साथ, ठीक है, जिसके लिए ये x1 इज लेस देन x2 और हम इस इंटरवल के लिए क्या कहेंगे, द गिवन फंक्शन बी कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन दिस x1 एंड x2 इंटरवल। उसका कारण क्या है, क्योंकि हमने खुद x1 एंड x2 इस इंटरवल से उठाए हैं जहां पर हमने कहा है कि फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो एग्जिस्ट करेगा तो उसका कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी भी एग्जिस्ट कर जाएगी उसकी, जिसकी वजह से ये जो फंक्शन है x1 और x2 इंटरवल फ्रॉम x1 से लेके x2 तक जितने पॉइंट्स होंगे उसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। सो यहाँ पर एक थ्योरम है दैट इज थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, फ्रॉम मीन वैल्यू थ्योरम। उसमें क्या कहा गया, इफ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल इन दिस इंटरवल, इन द क्लोज इंटरवल, जो दिए हुए पॉइंट्स के अंदर फंक्शन कॉन्टिन्यूस के साथ साथ डिफरेंशिएबल भी हो जाए, देन if function is continuous and differentiable in the interval, then there exists a point, कोई भी नंबर हमें x1 और x2 के बीच में एग्जिस्ट करवाना, तो हमने c ले लिया, belongs to the interval। for this point the derivative, because of the mean value theorem, f dash derivative at the point c in this interval will exist and the value
ऑफ द एफ डैश सी विल बी इन दिस इंटरवल लाइक दिस। डेरिवेटिव एग्जिस्ट हुआ क्योंकि कहा गया था कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल रहेगा इस इंटरवल के अंदर, बिकॉज दिस इंटरवल इज अ पार्ट ऑफ द गिवन इंटरवल, दिस इज क्लोज ए बी। और क्वेश्चन में हमें दे रखा हुआ कि दैट द डेरिवेटिव जो एग्जिस्ट होगा विच इज़ पॉजिटिव। सो पॉजिटिव डेरिवेटिव है, तो यहाँ से हमारे पास जो डेरिवेटिव हमने बनाया विच इज़ एफ डैश सी बिकॉज ऑफ दिस मीन वैल्यू थ्योरम, तो इसकी वजह से एफ डैश सी ग्रेटर देन 0 लेंगे हम। एफ ऑफ x2 माइनस x1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और ख़त्म, मल्टीप्लाई विद 0 और लाइक दिस। हमने यही कहा था कि हमें क्या करना होगा अगर हमारे पास इंटरवल कुछ इस तरह से हो, ये इंक्रीजिंग इंटरवल आप देख के चलिए, x1 हमने x2 से छोटा कहा था कि द फर्स्ट पॉइंट इज लेस देन द सेकंड पॉइंट। तो ये इंक्रीजिंग पॉइंट्स के लिए हमारा जो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी इंक्रीजिंग रहेगी। तो यहाँ से हमने ये जब हमने x1 और x2 को इस इंटरवल में रखा था तो हमने कह दिया था उसी वक्त ही कि x1 जो है वो लेस देन रहेगा x2 से। हमने एक ऐसे दो पॉइंट्स को कंसीडर किया है इस इंटरवल के अंदर। फॉर x1 इज लेस देन x2, यहाँ से हमें एंड में हमें क्या मिला, दैट फंक्शन भी उन पॉइंट के लिए जो फंक्शंस की जो वैल्यू आ रही है, द वैल्यू ऑफ द फंक्शंस एट द गिवन पॉइंट्स, इस स्टांस के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी वैसे ही एग्जिस्ट कर रही है। सो हियर दिस मीन्स if the points are in increasing nature, the value of the functions are also increasing nature according to the interval. So like this we can say the function is increasing. Number 14, and the statement for the 14th question is show that the height of the cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius capital R. तो ये कुछ इस तरह से है, इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर लाइक दिस। तो इस तरह से इसके अंदर ये सिलेंडर हमने फिक्स करना है लाइक दिस। तो रेडियस ऑफ द स्फीयर कैपिटल आर कहा गया है और रेडियस ऑफ द सिलेंडर हम स्मॉल आर ले लेंगे, and this is the height of capital H be the height of the cylinder। तो यहाँ से कुछ इस तरह से चलते हैं। हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, वी नीड टू मेक द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम बनाकर दिखाना है। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर बिकम मैक्सिमम कब, जब हमारे पास कुछ कंडीशन इस तरह से आएगी, द हाइट ऑफ द सिलेंडर जो कि हमारे पास है, हाइट ऑफ द सिलेंडर कैपिटल H विल इक्वल्स टू द मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस R इज, ये कुछ रिजल्ट यानी 2r/√3 ये बनाकर दिखाना है हमें कि H जो है इस रिजल्ट के इक्वल आए। इन H कैपिटल H का रेडियस ऑफ स्फीयर के साथ कुछ ऐसा रिलेशनशिप हमें बनाना है विच इज़ इन टू प्रूफ। उसके लिए हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है उसे मैक्सिमम बनाना है। उसने कहा कि इस स्फीयर के अंदर हमें एक सिलेंडर रखना है जिसका वॉल्यूम हमें मैक्सिमम रखना है। उसकी डायमेंशंस क्या बनेगी कि हमारे पास H और R का रिलेशनशिप ये बन जाए। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज R square this H। So how do we find the radius of, तो ये है सेंटर जैसे कि हमने कहा। तो अगर मैं इसे O मान लूँ इसे थोड़ी देर के लिए A और इसको B, सो मेरे पास बिकॉज वी नीड R स्क्वेयर, क्योंकि हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है
तो अंदर जो स्फीयर के अंदर जो सिलेंडर है वो उसकी जो लेंथ दोनों वेरी करेंगी, वेरी इन द सेंस क्योंकि हमें इसे मैक्सिममली फिट करना है, तो ये अपना साइज सिलेंडर तब तक चेंज करता रहेगा जब तक ये मैक्सिमम वॉल्यूम ना बना ले, ना क्रिएट कर ले। और अगर ये अपना साइज चेंज करेगा तो इसकी हाइट भी वेरिएबल फॉर्म में रहेगी और रेडियस भी वेरिएबल फॉर्म में रहेगा सिलेंडर का। तो डिफरेंशिएट करने के लिए हमें h स्मॉल h और स्मॉल r इनमें से कोई एक वेरिएबल ही इक्वेशन में स्टैंड करना रखना पड़ेगा। तो जो फिक्स है हमारे पास वो है स्फीयर, स्फीयर फिक्स रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हमें इस सिलेंडर को मैक्सिमाइज बनाते हुए रोकना है कहीं पे। तो r जो कैपिटल R है दैट इज फिक्स्ड, जो कि रहेगा कैपिटल R है हमारे पास रेडियस ऑफ स्फीयर जो फिक्स है, या आप कह लो उसको कांस्टेंट, इस फिक्स्ड या कह लो इसकी वैल्यू फिक्स्ड या कांस्टेंट भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर हम देखेंगे द OB, व्हाट विल बी OB, OB क्या रहेगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट बनेगा इस पूरी हाइट का, तो OB को हम कैपिटल H/2 कह लेते हैं। तो AB इज द स्मॉल r एंड OA भी कैपिटल R। ये हमारे पास कुछ डायमेंशंस हैं। यहाँ पर यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OBA OA is r square OB this one, like this। हमें कैपिटल R स्क्वायर की वैल्यू चाहिए जो कि यहाँ से निकलेगी R स्क्वायर H²/4। सो यहाँ पे रखेंगे फ्रॉम 1 V इज इक्वल्स टू पाई R² H जो कि बन जाएगा पाई, व्हाट इज R², कैपिटल R² H²/4 जी लीजिए। अब ये वॉल्यूम की जो है दो वेरिएबल हैं यहाँ पर, दो पैरामीटर्स हैं यहाँ पे, एक कैपिटल R और एक कैपिटल H, जिसमें कैपिटल R तो हमने पहले फिक्स कर दिया था बिकॉज इट इज़ ए रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो कैपिटल H वेरिएबल फॉर्म में है, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल H। तो dV अपॉन DH इज इक्वल टू पाई। यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड आप लगा सकते हो, अदरवाइज ब्रैकेट को ओपन करके पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर डिफरेंशिएट आप कर सकते हो। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर रहे हैं और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने पीछे कई जो है डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस करे होंगे, तो आपका डिफरेंशिएशन इस वक्त स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी आप इसको कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ दिस इज R² 3H² अपॉन 4 विद द डिफरेंशिएशन ऑफ dV/dH। मैंने पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, यहाँ शो नहीं किया, मल्टीप्लाई करने के बाद डिफरेंशिएट किया है इसको। तो कंडीशन के लिए फॉर दिस कंडीशन हमें इसको 0 के बराबर रखना होगा, तो ये बन जाएगा आपके पास पाई R² 3H²/4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से R² तो इट कम्स 3H²/4 is R², 4 R²/3 and the value of H so finally it is, so ये कंडीशन जिसके लिए हम चल रहे थे और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमम बनाने की कोशिश करने के लिए ये कंडीशन हमने बनाकर दिखाई। तो वॉल्यूम ऑफ फॉर दिस डायमेंशन, इस स्ट्रक्चर के लिए इस डायमेंशन व्हेन R² वैल्यू ये रहेगी तब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम रहेगा। उसके लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव देखना होगा। द सेकंड डेरिवेटिव D विल बी, यहीं से पिकअप कर लेते हैं सेकंड डेरिवेटिव, बिकॉज दिस इज पाई एज इट इज
आर स्क्वेयर हैविंग नो एच, तो ये 0, यहाँ से माइनस ऑफ 6h बाय 4, तो ये कुछ इस तरह से माइनस 6h पाई बाय 4। क्लियरली नेगेटिव साइन है, लेस देन 0 है। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो क्लियरली हम ये कहते हैं कि जो कंडीशन है वो क्या बनाकर दिखा रही है, कंडीशन तब ऐसी निकली है जब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर मैक्सिमम होगा गिवन स्फीयर के अंदर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी maximum in sphere for condition for h is equals to 2r upon square root 3. So this is all about question number 14. Next, in the question number 15, the statement for the question: show that the height of the cylinder of the greatest volume which can be inscribed in the right circular cone of height h. तो यहाँ पर कह रहा है हमें कि there is a cone of height h and there is a cylinder inscribed inside this cone with the dimension height of cone, say capital R, radius of cone, this small r, radius of cylinder. तो यहाँ पर what we need, द हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या रहेगी, इसे हम लेट कर लेते हैं से h डैश, हाइट ऑफ सिलेंडर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें करना क्या है, हमें बताना ये है कि हम ये जो अंदर जो सिलेंडर है इस कोन के अंदर हमें फिट करना है इस तरह से कि ये जो सिलेंडर बने एक मैक्सिमम वॉल्यूम का बने। तो मैक्सिमम वॉल्यूम का बने तो इसके लिए वो कंडीशन क्या सेटअप होगी, किस तरह से हमें पता लगेगा कि इस कोन के अंदर जो सिलेंडर है जो फिट किया गया है दैट इज मैक्सिमम ऑफ इट्स वॉल्यूम बाय हैविंग अ कंडीशन दैट द वॉल्यूम ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर वुड इक्वल टू 1/3 टू द हाइट ऑफ कोन। तो ये कंडीशन उसने दी है। फॉर दिस कंडीशन द रेशियो ऑफ द बोथ कोन और सिलेंडर की जो हाइट की रेशियो 1/3 रहनी चाहिए, जिससे हमें ये पता लगेगा कि उसके अंदर जो सिलेंडर है वो मैक्सिमम वॉल्यूम का फिट होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अंदर जो सिलेंडर है वो उसकी हाइट यहाँ से भी रखी जा सकती है और यहाँ से भी शुरुआत की जा सकती है, राइट। सो विच फिगर इज एग्जैक्टली ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, ये हमें कैसे पता लगेगा, विद दिस रेशियो ऑफ बोथ हाइट शुड इक्वल्स टू 1/3। सो हम उस केस में हम कहेंगे जो भी अंदर फिगर होगी, जो भी अंदर स्ट्रक्चर होगा सिलेंडर का वो मैक्सिमम वॉल्यूम का होगा। नाउ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वेयर इज एच डैश। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, हमें ये दोनों वेरिएबल है क्योंकि जो अंदर का सिलेंडर है वो अपने आप को एडजस्ट करेगा ताकि उसका वॉल्यूम मैक्सिमम रहे। तो उस केस में उसकी हाइट और रेडियस दोनों वेरिएबल रहेंगे। तो अगर हमें डिफरेंशिएट करना है ये पता लगाने के लिए इट इज़ अ मैक्सिमम, जो प्रोसीजर है मैक्सिमम मिनिमम का, तो हमें इसे एक सिंगल पैरामीटर में लेके जाना होगा आर या एच डैश। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर डैश इन टर्म ऑफ कैप एच डैश। तो वो क्या होगा, यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई। तो ये दो ट्रायंगल आप देख सकते हो, द ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी डी आर
सिमिलर ट्रायंगल्स, अगर सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग रेशो फटाफट बनाते हैं यहाँ पे। सो कॉरस्पॉन्डिंग रेशो दिस ए बी अपॉन ए सी, दिस बी ई अपॉन सी डी। वट इज ए बी विच इज कैपिटल एच माइनस ऑफ एच डैश, ये बन जाएगा, पूरे एच में से इसको माइनस कर देंगे एंड नीचे हमारे पास कैपिटल एच, फर्दर दिस इज द स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, द स्मॉल आर विच इज इक्वल टू एच माइनस एच डैश बाय एच। तो वैल्यू ऑफ आर को यहाँ पर वॉल्यूम में जाके रिप्लेस करेंगे, दिस इज एच माइनस एच डैश एच आर स्क्वेयर along with h dash, because h is the height of the cone, r is the radius of the cone and the cone is fixed। इसके अंदर अगर चेंज वेरी करेगा तो सिलेंडर करेगा, उसकी डायमेंशंस वेरी करेंगी, तो r स्मॉल h विल बी फिक्स है तो कांस्टेंट मान के इसे बाहर रखते हैं अपॉन h स्क्वायर एंड r स्क्वायर, व्हाट वी लेफ्ट इनसाइड h माइनस एच डैश स्क्वायर इनटू h डैश, ये रहा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा के हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एच डैश ऑफ वॉल्यूम। एच डैश क्योंकि एच डैश ही वेरिएबल पैरामीटर है, क्योंकि ये हाइट है सिलेंडर की, वही कम ज़्यादा एडजस्ट करेगा मैक्सिमम बनने के लिए। पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं बाय कीपिंग फर्स्ट वन एज इट इज, एच डैश का डेरिवेटिव 1 प्लस एच डैश एज इट इज इंटू 2h माइनस एच डैश बाय चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ माइनस ऑफ एच डैश इज -1। तो यहाँ से पाई आर स्क्वेयर एच स्क्वेयर, दिस इज h माइनस एच डैश स्क्वेयर प्लस माइनस 2 एच डैश एच माइनस एच डैश, ये रहा। यहीं से इसका सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं ताकि मैक्सिमम भी हमें करके दिखाना है ऐसे, दैट इट इज जो भी इक्वेशन है ये हमारी रिप्रेजेंट कर रही है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो पाई आर स्क्वेयर एच स्क्वेयर डेरिवेटिव 2h माइनस एच डैश अलॉन्ग विद -1 द कोफिशिएंट ऑफ h डैश माइनस ऑफ 2। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो, पर आप सिंपल इसको अंदर मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएशन कर देना तो आपका इजीली हो जाएगा। व्हेन माइनस ऑफ 2h डैश h के साथ मल्टीप्लाई होगा, h डैश का डेरिवेटिव 1, इट इज माइनस ऑफ 2h, दिस इज माइनस माइनस प्लस, दिस इज 2h स्क्वायर, इट बिकम 4h डैश। ये इस तरह से ये 2h डैश स्क्वायर बन जाएगा जब इसका डेरिवेटिव करेंगे 2 to the 4h डैश, और ये माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव, इट इज वी हैव करें यहाँ से माइनस ऑफ 2h माइनस माइनस प्लस 2h डैश एंड माइनस ऑफ 2h प्लस 4h डैश, दिस कम्स माइनस माइनस 4h प्लस 6h डैश। ये हमारे पास द सेकंड डेरिवेटिव, ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव की इक्वेशन है, राइट। इसका इस्तेमाल करेंगे मैक्सिमम बनाने के लिए। मैक्सिमम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंडीशन चाहिए जो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुटअप करके मिलेगी। तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, लुक एट हियर, यहीं से इसको पिकअप कर लेंगे। ये इट इज़ ए कांस्टेंट एंड फिक्स्ड, इट कैन नॉट बी 0, पाई 0 नहीं हो सकता, रेडियस है कोन का, ये 0 हो नहीं सकता, हाइट ऑफ द कोन ये भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यही 0 हो गए तो कोन ही खत्म हो गया, है ना। तो ये तो 0 हम नहीं लेंगे, इसको उठाते हैं यहाँ से, h माइनस एच डैश स्क्वेयर माइनस ऑफ 2h डैश h माइनस एच डैश इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको कॉमन लिया, h माइनस एच डैश
h minus h dash minus of 2h dash is equals to 0. नेक्स्ट h माइनस एच डैश इज इक्वल्स टू 0, वहाँ से h माइनस ऑफ 3h डैश इक्वल्स टू 0. सो हियर 3h डैश h डैश इक्वल्स टू 1/3 ऑफ h. यही कंडीशन थी हमें जो हमें बनाकर दिखानी थी, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमें ये दोनों ऑफ इक्वल हाइट के नहीं हो सकते. इसे छोड़ो, यहाँ से हमारे पास कंडीशन आ चुकी है. इस कंडीशन को सेकंड डेरिवेटिव में पहले रख के फटाफट सेकंड डेरिवेटिव में रखेंगे एंड गेट इट. इट इज़ मैक्सिमम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वेयर एच स्क्वेयर एंड द वैल्यू ऑफ एच डैश यहाँ पे रख दो सिंपल, माइनस ऑफ 4h. यहाँ पे 1/3 रखोगे तो 3 to the 6 2h डैश, ये बन जाएगा वैल्यू सब्सिट वैल्यू ऑफ एच डैश. एच डैश की वैल्यू यहाँ रखो 3 to the 6 एंड 2 into h, ये रहा. तो यहाँ से पाई आर स्क्वेयर एच स्क्वेयर माइनस ऑफ 2h. नेगेटिव टर्म है, क्लियरली हमें यही पता करना था कि इज इट द आंसर ऑफ सेकंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव और नेगेटिव, सो दैट वी कैन से इट इज अ मैक्सिमम और मिनिमम. द सेकंड डेरिवेटिव इज लेस देन 0 और अ नेगेटिव, इट मीन्स द वॉल्यूम इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द मैक्सिमम वॉल्यूम when the height of the cylinder which is equal to 1/3 of the height of the cone. Further we need to find the, हमने वॉल्यूम इक्वेशन ऑफ द वॉल्यूम को मैक्सिमम कर दिया, अब वो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा क्या. We need to prove that the maximum volume which is equal to 4/27 pi of h cube tangent square alpha. ये कुछ इक्वेशन वॉल्यूम की निकल के आनी चाहिए, ये हमें बनाकर दिखानी है. तो हमारे पास वॉल्यूम था क्या, पाई आर स्क्वेयर एच डैश, राइट. तो यहाँ से आर एंड एच डैश को हमें कुछ इस तरह से चेंज करना, सो दैट वी हैव आंसर द वॉल्यूम लाइक दिस. तो हमारे पास हमने यहाँ पे जब इसकी इक्वेशन तैयार की थी, तो चलिए यहाँ से साफ हो गया हुआ है. ये हमारे पास क्या बना था, द आर बाय आर इस, यहीं से ये राइट एंगल ट्रायंगल में से यहाँ पे आर है एंड दिस वाज एच माइनस एच डैश. तो परपेंडिकुलर दिस इज एंगल अल्फा, दिस इज आल्सो गिवन स्टेटमेंट के अंदर. ये एंगल जो है दिस इज द सेमी वर्टिकल एंगल विच गिवन्स. सो यहाँ पर द परपेंडिकुलर बिकम्स आर एंड द बेस विच कम्स ए बी विच इज एच माइनस एच डैश इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ अल्फा. यहाँ से आर की रिप्लेसमेंट निकालेंगे, एच माइनस एच डैश टेंजेंट ऑफ अल्फा. द वैल्यू ऑफ एच डैश विच इज 1/3h by keep it here in place of h dash tangent alpha which is 2h/3 tangent of alpha, it is r, right. so यहाँ से वैल्यू ऑफ r हमारे पास आ गई है. ओके नेक्स्ट द एच डैश इज ऑल्सो गिवन 1/3h. सो वॉल्यूम की इक्वेशन में क्या है, वॉल्यूम विच इज पाई, द वैल्यू ऑफ आर इज 2h3 टेंजेंट अल्फा स्क्वेयर एंड द वैल्यू ऑफ एच डैश भी हमें यहाँ से 1/3h रखेंगे, 1/3h एंड व्हाट इट कम्स द वॉल्यूम 2 to the 4 3 3 the 9 into 3 27 pi and h square into h is h cube and tangent square alpha, which become the desired volume or a maximum volume for the condition and the about the question. Thank you.